श्रीमद् भागवत गीता एक ऐसा अनमोल ग्रंथ है जो इंसान को जीवन जीने का सही मार्ग दिखाता है। यह ग्रंथ धर्म, कर्म, प्रेम और आत्मा की शुद्धता का सार है। गीता केवल एक ग्रंथ नहीं, बल्कि एक पूर्ण जीवन दर्शन है जो हर युग में प्रासंगिक रहा है और हमेशा रहेगा। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने न केवल ज्ञान की बातें बताई है, बल्कि जीवन जीने की कलाओं के बारे में भी बताया है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो गीता का उपदेश दिया है, वह हर मनुष्य के लिए प्रेरणा स्रोत है। श्रीमद् भागवत गीता का ज्ञान न केवल इस जीवन के लिए, बल्कि मृत्यु के बाद के जीवन के लिए भी उपयोगी माना गया है। जो भी व्यक्ति इसके सिद्धांतों का अनुसरण करता है, वह सर्वश्रेष्ठ बनता है। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं भगवान श्री कृष्ण जी की अमृत वाणी, जो जीवन के हर मोड़ पर हमें मार्गदर्शन देती है, हौसला देती है और धर्म, कर्म और प्रेम का मार्ग सिखाती है। दोस्तों, श्रीमद् भागवत गीता में कुल 18 अध्याय और 700 श्लोक है। इतने विशाल ग्रंथ को पूरी तरह से समझना हर किसी के लिए आसान नहीं है। इसी कारण से आज के इस खास वीडियो में हम आपके लिए भगवत गीता के महत्वपूर्ण विचारों का संकलन लेकर आए हैं, जो आपको गीता का मूल भाव और उसका सार सिखाएंगे। इसलिए आप इन विचारों को हर रोज रात को सोने से पहले सुनें और अपने जीवन में अपनाएं। निश्चित ही आपके जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन आएगा। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आपको हमारी आने वाले वीडियोस की जानकारी तुरंत मिल सके। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करें। प्यार से कमेंट बॉक्स में लिखिए जय श्री राधे कृष्ण। तो आइए सुनते हैं श्रीमद् भगवत गीता के महत्वपूर्ण विचारों को। दोस्तों, भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। जीवन में हर व्यक्ति सफलता चाहता है, लेकिन वह यह भूल जाता है कि सफलता का बीज उसके कर्मों में ही छिपा होता है। मनुष्य को फल की चिंता छोड़कर कर्म पर ध्यान देना चाहिए। मनुष्य जैसा कर्म करता है, उसे फल भी उसी के अनुरूप मिलता है। इसलिए व्यक्ति को हमेशा सत्कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि यही उसे सुखद भविष्य की ओर ले जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इस संसार में आपको आपसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता, इसलिए स्वयं को समझना बहुत जरूरी है। जो इंसान अपनी खूबियों और खामियों को पहचान लेता है, वह अपने व्यक्तित्व को निखार कर जीवन की हर चुनौती पर विजय पा सकता है। हमारा मन ही हमारे दुखों का कारण होता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने मन को वश में कर लेता है, वह न केवल व्यर्थ की चिंताओं और इच्छाओं से दूर रहता है, बल्कि अपने जीवन के लक्ष्यों को भी सहजता से प्राप्त कर लेता है। क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। क्रोध में व्यक्ति नियंत्रण खो बैठता है और आवेश में आकर गलत कार्य कर देता है। यहां तक कि कई बार तो क्रोध में व्यक्ति खुद का ही नुकसान कर बैठता है। क्रोध में आकर लोग ऐसे निर्णय ले लेते हैं जिनका पछतावा उन्हें जीवन भर रहता है। क्रोध को खुद पर कभी हावी नहीं होने देना चाहिए। इसलिए जब भी गुस्सा आए, एक क्षण रुकिए, गहरी सांस लीजिए और स्वयं को शांत करने का प्रयास कीजिए। दोस्तों, मीठे बोल हमेशा भरोसे के काबिल नहीं होते। बहुत ज्यादा मीठे बोलने वालों से और ज्यादा तारीफ करने वालों से हमेशा सावधान रहना चाहिए। गीता में यह स्पष्ट किया गया है कि जो व्यक्ति अत्यधिक मधुर वाणी बोलता है या बार बार आपकी प्रशंसा करता है, जरूरी नहीं कि उसका मन भी उतना ही निर्मल हो। अक्सर लोग मीठा सिर्फ तभी बोलते हैं जब उनको आपसे अपना मतलब निकालना होता है। आपकी तारीफ भी सिर्फ तभी की जाती है जब उन्हें आपसे अपना काम निकालना होता है। हमेशा याद रखो, तारीफ आपको जिंदगी में कभी भी मुफ्त में नहीं मिलने वाली। अगर कोई आपकी तारीफ कर रहा है तो संभव है कि वह बदले में आपसे कुछ चाहता हो। इसलिए जरूरी है कि आप ऐसे लोगों से सतर्क रहे जो हर समय आपके पक्ष में मीठे बोल बोलते हैं या बेवजह आपकी प्रशंसा करते हैं। कई बार हमारी आंखों के सामने घट रही घटना भी वैसी नहीं होती जैसी दिख रही होती है। ऐसी बहुत सी कहानियां आपने सुनी होगी कि कई बार आंखों से दिखने वाली बात भी सच नहीं होती है। इसलिए आंखों से सच दिखने वाली बात पर भी एकदम से जल्दी भरोसा नहीं करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अत्यधिक आशाओं से भरा हुआ मन कभी शांत नहीं रह सकता। जो मनुष्य हमेशा किसी न किसी फल की अपेक्षा में कार्य करता है, उसका मन चंचल बना रहता है। उसकी तृष्णा कभी समाप्त नहीं होती। जो व्यक्ति फल की अभिलाषा हेतु कार्य करता है,
उसका मन कभी भी संतुष्टि का आनंद नहीं भोग पाएगा। जब उसे अपेक्षित फल नहीं मिलता, तब वह निराश और दुखी हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, तुम स्वयं को मुझ में समर्पित कर दो। ईश्वर पर भरोसा रखो और निस्वार्थ, निश्चल, निष्पक्ष और निष्पाप होकर बिना फल की अभिलाषा किए कर्म करते जाओ। तुम्हारा जीवन सुख और संतुष्टि से भर जाएगा। जब मनुष्य पूरी श्रद्धा से भगवान में आत्मसमर्पण करता है और निष्ठा से अपने कार्य करता है, तब उसका जीवन शांति, संतोष और आनंद से भर जाता है। ऐसे व्यक्ति को फिर कोई दुख नहीं छू सकता और अंततः उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। बार बार जन्म लेने वाली अनंत इच्छाएं मनुष्य को अपनी इंद्रियों का गुलाम बना देती है। इंद्रियों की लालसा मन को भ्रमित करती है और व्यक्ति सही और गलत में अंतर करना भूल जाता है। जब हम किसी की निंदा करते हैं, किसी की चुगली करते हैं, किसी की पीठ पीछे उसका अपमान करते हैं, तो हमें उसके भाग्य में मिलने वाले दुखों और कष्टों को भी भोगना पड़ता है। क्योंकि भगवान का नियम है कि जिसके लिए हम बुरा सोचते हैं या बोलते हैं, उसके भाग्य में जो भी दुख होते हैं, उनमें से कुछ हमें भी झेलने पड़ते हैं। यदि हम किसी का बुरा सोचते हैं, किसी के प्रति बुरा भाव रखते हैं, दूसरों का अहित करते हैं या किसी का बुरा बोलते हैं, तो ऐसे में हम कभी मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते। यदि आपके कर्म पुण्य से भरे हैं, तो समय आने पर आपको शुभ परिणाम अवश्य मिलेगा। और यदि आपके कर्म पापपूर्ण है, तो उसका दंड भी आपको निश्चित रूप से भोगना पड़ेगा, चाहे आज नहीं, लेकिन कल जरूर। कर्म एक छाया की तरह होता है, चाहे वह शुभ हो या अशुभ, वह तब तक हमारा पीछा नहीं छोड़ता जब तक हम उसके फल को पूर्ण रूप से ना भोग लें। कर्म का हिसाब कभी अधूरा नहीं रहता। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, मैं भूतकाल, वर्तमान और भविष्य, इन तीनों कालों में घटने वाली हर घटना और उसके परिणामों को देख सकता हूं। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह परिणाम की चिंता छोड़े और बस अपने कर्म में निष्ठा से लगा रहे। समय से पहले और भाग्य से अधिक कभी किसी को नहीं मिलता। सामान्य मनुष्य सदैव सर्वश्रेष्ठ मनुष्यों को देखकर, उन्हीं के आदर्शों पर चलकर, उन्हीं के जैसा बनने का प्रयास करते हैं। संसार तुम्हें वैसा ही देखेगा जिस मानसिक दृष्टि से तुम संसार को देखते हो। बुरी आदतें, बुरी चीजें और बाहरी सुंदरता के प्रति मनुष्य तब आकर्षित होता है जब वह अपनी इंद्रियों का गुलाम हो जाता है। जिस प्रकार जलते हुए छोटे से दिए की रोशनी से प्रचंड अंधकार भी समाप्त हो जाता है, उसी प्रकार जब आप मन में मौजूद अज्ञानता से भरे अंधकार रूपी कमरे में सकारात्मक सोच का तेल डालकर ज्ञान का प्रकाश उजागर करेंगे, तो अज्ञानता रूपी समक्ष अंधकार स्वतः ही समाप्त हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिस तरह अंधकार में एक छोटी सी रोशनी भी चमक उठती है, उसी तरह सत्य भी हमेशा प्रकाशित होता है। इसलिए व्यक्ति को सदैव सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। इस जीवन का सबसे बड़ा और अवश्यंभावी सत्य है मृत्यु। यह वह सच्चाई है जिसे ना कोई टाल सकता है और ना ही बदल सकता है। यह संसार जन्म और मृत्यु के चक्र में चलता रहता है। जैसे हम पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र पहनते हैं, ठीक वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नए शरीर को धारण करती है। आत्मा अमर है, वह ना कभी मरती है और ना कभी जन्म लेती है, वह केवल शरीर बदलती है। इसलिए जो व्यक्ति आत्मा की इस अमरता को समझ जाता है, वह ना मृतकों के लिए शोक करता है और ना ही जीवितों के लिए अत्यधिक मोह रखता है, क्योंकि जो चला गया वह पुनः जन्म लेगा और जो जीवित है वह भी एक दिन अवश्य मृत्यु को प्राप्त होगा। भगवद गीता का संदेश स्पष्ट है कि कर्म ही सबसे बड़ा धर्म है, क्योंकि मनुष्य कर्म करने के लिए जन्मा है और कोई भी जीव बिना कर्म किए जीवित नहीं रह सकता। इसलिए फल की चिंता के बिना अपने कर्तव्यों का पालन करे। यह जीवन अनित्य है, परिवर्तनशील है। इस संसार में आज जो तुम्हारे पास है, कल किसी और का था और भविष्य में फिर किसी और का होगा। तुम यहां खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाओगे। इसलिए जीवन को ईश्वर का दिया एक उपहार मानो और उसे धर्म, सत्य और कर्म के मार्ग पर चलकर सार्थक बनाओ। मनुष्य का मन अत्यंत चंचल और अनियंत्रित होता है, इसीलिए मन पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है। अगर जीवन में सच्ची सफलता चाहिए तो सबसे पहले मन पर विजय प्राप्त करनी होगी। जिसने अपने मन को साध लिया, उसने अपने भाग्य को बदल लिया। मनुष्य का मन वायु की तरह चंचल है। यह मन ही है
जो मनुष्य को काम, वासना और मोह के दलदल में ले जाती है। अगर जीवन को सफल बनाना है तो मन पर काबू करना बहुत जरूरी है। यदि इस चंचल मन को काबू में ना किया जाए तो यह मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। लेकिन यदि यही मन नियंत्रण में आ जाए तो यह सबसे बड़ा मित्र बनकर व्यक्ति को उसकी मंजिल तक पहुंचा देता है। मन को वश में करने से दिमाग की शक्ति केंद्रित होती है, जिससे कार्यों में सफलता मिलने लगती है। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, जो व्यक्ति अपने मन पर नियंत्रण पा लेता है वह व्यर्थ की इच्छाओं और अनावश्यक चिंताओं से मुक्त हो जाता है और अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर लेता है। अगर मन को वश में नहीं करोगे तो वह तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु बन जाएगा। अधिक संदेह मन की शांति को भंग करता है। हमेशा शक करने वाला व्यक्ति कभी भी शांति प्राप्त नहीं कर पाता है। इसलिए संदेह करने से बचे। अधिक संदेह करने से मन की शांति भंग हो जाती है और व्यक्ति भ्रमित होकर अपने रिश्तों को नष्ट कर डालता है। इसलिए संदेह करने से बचे और विश्वास की राह अपनाएं। शरीर की सुंदरता मन को आकर्षित करती है, जबकि स्वभाव की सुंदरता हृदय को आकर्षित करती है। इसलिए स्वभाव हमेशा निर्मल और सच्चा रखिए। जो व्यक्ति अपने मन को वश में कर लेता है वह सभी अनावश्यक चिंताओं और इच्छाओं से दूर रहता है। वह दूसरों के जीवन में झांकने की आवश्यकता नहीं समझता। उसे न यह जानना होता है कि कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है। वह जितना इन बातों से दूर रहता है उतना ही शांत और सुखी जीवन जीता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, समय कभी भी एक जैसा नहीं रहता। आज यदि बुरा वक्त चल रहा है तो कल अच्छा अवश्य आएगा। आज अगर जीवन में संकट है तो कल सुख की किरणें जरूर उगेंगी। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए और वही आपके हाथ में है। एक बात जीवन में हमेशा याद रखना कि जिसने तुम्हें मौका दिया हो उसे कभी धोखा मत देना, और जिसने तुम्हें धोखा दिया हो उसे दोबारा अपनी जिंदगी में मौका मत देना। जब आप देखो कि आपका मन भक्ति में गहराई से रमने लगा है तो समझ लेना आपने भगवान को नहीं, भगवान ने आपको चुना है। जिस वक्त आप चारों ओर से समस्याओं से घिर जाओ तो समझ लेना आपकी जिंदगी में एक बड़ा परिवर्तन आने वाला है। जो आपकी भावनाओं को समझते हुए भी आपको दर्द देता है वह कभी अपना हो ही नहीं सकता, और जो रिश्ता आपके मानसिक संतुलन को तोड़ने लगे वो कभी भी आपके जीवन को बेहतर नहीं कर सकता। जो व्यक्ति स्वार्थ और लोगों में फंसकर अपनों का ही साथ छोड़ देता है उसका कोई अपना नहीं बनता। अंत में उसे पछताना ही पड़ता है। अगर कोई आपका दिल दुखाता है तो आप उन्हें तोहफे में अपना मौन दे, बाकी सब ईश्वर पर छोड़ दीजिए। दोस्तों, जिंदगी में हम कितने सही हैं और कितने गलत हैं यह सिर्फ केवल दो लोग ही जानते हैं, एक परमात्मा और दूसरी हमारी अंतरात्मा। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, जिस व्यक्ति के भीतर ज्ञान की कमी होती है और ईश्वर में आस्था नहीं होती वह कभी भी सच्चे सुख और सफलता का अनुभव नहीं कर सकता। मोह विनाश का कारण होता है। मनुष्य के दुखों की जड़ उसका मोह ही है। जितना ज्यादा वह चीजों, लोगों और परिणामों से मोह करेगा उतना ही ज्यादा वह पीड़ा, चिंता और असंतोष से घिरता चला जाएगा। पछतावा अतीत नहीं बदल सकता और चिंता भविष्य नहीं संवार सकती। इसलिए वर्तमान क्षण में जीना ही सबसे बड़ा सुख है। श्रीमद् भगवद गीता का एक गहरा संदेश है कि लोगों में अपना सहारा ढूंढना छोड़ दो। सबसे बड़ी आपके मन की यही कमजोरी होती है कि आप दूसरों में अपना सहारा ढूंढते हैं। जब हम दूसरों को अपना सहारा मान लेते हैं तो अनजाने में खुद पर से विश्वास खो बैठते हैं और यही आंतरिक कमजोरी बन जाती है। जो लोग सोचते हैं कि यह तो मेरा सहारा है, यह मेरे मुश्किल वक्त में मेरे साथ रहेगा, वही लोग मुश्किल वक्त में सबसे ज्यादा दुखी और अकेले पड़ जाते हैं। आप सिर्फ ईश्वर को अपना सहारा बनाओ, क्योंकि जब भी कोई मुश्किल आएगी तब वही परमात्मा किसी न किसी रूप में तुम्हारी मदद के लिए किसी न किसी को भेज ही देंगे। दुनिया को सहारा मत बनाओ। जो खुद अपने लिए सहारा ढूंढ रहे हैं वो आपका सहारा कैसे बनेंगे? तो अपना सहारा दुनिया को नहीं, ईश्वर को बनाना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हारा साथ देता है तुम उसका साथ दो, और जो तुम्हें धोखा देता है तुम उसे त्याग दो। जिस जगह आपका सम्मान ना हो वहां कभी जाना नहीं चाहिए, वरना लोग आपको कमजोर और बेवकूफ समझेंगे। जहां बारिश नहीं होती वहां फसल सूख जाती है, और जहां संस्कार नहीं होते वहां नस्ल खराब हो जाती है। खुद में थोड़ा स्वाभिमान होना जरूरी है।
वरना लोग आपको वहां भी नीचा दिखाएंगे जहां तुम उनसे ऊपर हो। जो लोग कहते हैं मेरे पास समय नहीं है, असल में उनके खास रिश्तों की गिनती में आपका नाम ही नहीं है। बात इतनी मधुर रखो कि कभी वापस भी लेनी पड़े तो आपको कड़वी ना लगे। किसी को कुछ देकर घमंड मत करो, क्या पता तू दे रहा है या पिछले जन्म का कर्ज चुका रहा है। घमंडी मनुष्य का वंश, वैभव और प्रतिष्ठा तीनों ही चले जाते हैं। यकीन ना हो तो रावण, दुर्योधन और कंस को देख लो। किसी पर विश्वास करना हो तो उनकी बातों पर नहीं, उसके कर्मों और व्यवहार को देखो। जिंदगी में जब तक तुम खुद से हार नहीं मानते, तब तक दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती है। कमजोर तुम नहीं, कमजोर तुम्हारा वक्त है, और वक्त तो हर किसी का बदलता है। तुम बस अपना कर्म करते जाओ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अपमान सहकर अलग होना, रिश्ता तोड़ देना आसान है, लेकिन अपमान सहकर भी उस रिश्ते को निभाना, उसके लिए मनुष्य का मन बड़ा होना चाहिए। जीवन में जब भी कोई समस्या आती है, वो बस यूं ही नहीं आती। उनका आना एक इशारा है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलने की आवश्यकता है। सावधान रहो इस दुनिया के लोगों से। यहां समझाने वाले कम और भड़काने वाले ज्यादा मिलते हैं। सफल वही होता है जो अपने गुस्से को धैर्य से और अपने दर्द को सहन शक्ति से बदलना जानता है। मजबूत वही होता है जो दूसरों को गिराने की नहीं, खुद को उठाने की ताकत रखता है। बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो परिस्थितियों को कोसता नहीं, बल्कि उनसे सीख लेता है। मोह कहता है तुम सिर्फ मेरे हो, लेकिन प्रेम कहता है तुम जहां भी रहो बस खुश रहो। इसीलिए अपने जीवन में प्रेम को अपनाओ, मोह को नहीं। प्रेम एक ऐसा एहसास है जो दिल को सुकून देता है, आत्मा को शांति और संतोष से भर देता है। प्रेम में ना कोई भय होता है, ना ही कोई बंधन। प्रेम हमें बांधता नहीं, बल्कि मुक्त करता है। यह हमारी चेतना को ऊंचाइयों तक ले जाता है। इसकी विपरीत मोह हमें बांधता है। यह हमारी स्वतंत्रता छीन लेता है और मन में अशांति भर देता है। मोह हमें यह एहसास कराता है कि हमारी खुशी किसी और के होने पर निर्भर है। हम अक्सर सोचते हैं कि कोई इंसान, कोई वस्तु या कोई परिस्थिति हमारी खुशी की चाबी है, लेकिन प्रेम हमें सिखाता है कि हमारी असली खुशी हमारे भीतर ही है। जिसे हम मोह कहते हैं, वास्तव में वह हमारी जरूरत को पूरा करने की इच्छा मात्र होती है। इसमें शर्तें होती है, अपेक्षाएं होती है। मोह कहता है तुम मेरे हो, इसलिए तुम्हें मेरे अनुसार चलना चाहिए। मोह में मन कभी संतुष्ट नहीं होता, क्योंकि यह हमेशा कुछ और पाने की चाहत में रहता है। यह हमारी स्वार्थी इच्छाओं से जन्म लेता है। लेकिन प्रेम में त्याग होता है, समर्पण होता है। प्रेम कहता है मैं तुम्हारा हूं और तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार हूं। यह भावना स्वार्थ से परे होती है। इसमें लेने की नहीं, केवल देने की लालसा होती है। प्रेम शुद्ध होता है, निस्वार्थ होता है। प्रेम हमारी आत्मा को विस्तारित करता है, मन को हल्का करता है। गीता में कहा गया है कि अगर आप सच्चे मन से, श्रद्धा और आस्था के साथ ईश्वर को याद करोगे, तो वह आपकी सहायता करने के लिए अवश्य ही किसी ना किसी रूप में आकर आपकी मदद जरूर करेंगे। ईश्वर आपकी सुनते हैं या नहीं, यह आपकी श्रद्धा, विश्वास और आस्था पर निर्भर करता है। क्योंकि ईश्वर तुम्हारी पुकार तभी सुनते हैं जब वह पुकार आत्मा की गहराई से निकली हो, केवल होठों से नहीं। कभी भी किसी का भला करके उसका एहसान मत जताओ, अन्यथा वह कर्म शून्य के समान हो जाता है और मिलने वाला फल बेकार हो जाता है। ये सोच करके कभी अभिमान नहीं करना चाहिए कि हमने तो कितने लोगों या जीवों की मदद की है, क्योंकि करने वाले तो स्वयं ईश्वर होते हैं। आप तो मात्र एक जरिया है, एक कठपुतली है, एक यंत्र है। जो व्यक्ति फल की आशा से कर्म करता है, वह कर्म से ही बंद कर रह जाता है। कोई भी इंसान जन्म से नहीं, बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। दुनिया और लोग वैसे ही नजर आएंगे जैसा तुम देखना चाहोगे। मेरा तेरा, अपना पराया, छोटा बड़ा जैसी संकीर्ण भावनाओं को मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है और तुम सबके हो। फल की अभिलाषा छोड़कर निरंतर कर्म करने वाला व्यक्ति ही अपने जीवन को सुखद और संतुष्टिदायक बना पाता है। किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान से अत्यधिक लगाव एक दिन दुख का कारण बनता है। लगाव जितना गहरा होगा, बिछड़ने पर पीड़ा भी उतनी ही गहरी होगी। मैंने किया, मैंने बनाया, यह मेरा है, यह सब अहंकार की जड़ें हैं। और जहां अहंकार है, वहां शांति नहीं रह सकती। शांति उसी को मिलती है
जो इंद्रियों पर विजय पाता है, जो अहंकार और इच्छाओं से परे होकर निरंतर कर्म करता रहता है, बिना किसी अपेक्षा के। जीवन में वही मनुष्य संतुष्ट रह सकता है जो कम से कम में भी खुश है और अधिक पाने या होने की लालसा व उम्मीद नहीं रखता। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म पर ध्यान देने और फल की चिंता न करने का उपदेश दिया है। इसका अर्थ है कि हमें अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, बिना फल की चिंता किए। हर कार्य का एक उद्देश्य होता है और हमें अपने कार्य को पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ करना चाहिए। हमें दूसरों के प्रति करुणा और सहानुभूति रखनी चाहिए, कि मदद करने और उनकी भलाई के लिए काम करने का प्रयास करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ईश्वर की प्रति प्रेम और भक्ति ही मनुष्य को मोक्ष की ओर ले जाती। हमें अतीत में उलझे रहने या भविष्य की चिंता करने की बजाय हमें आज पर ध्यान देना चाहिए। और जो भी हो, परिस्थितियों से भागना नहीं चाहिए, बल्कि उनका सामना करना चाहिए। सुख और दुख दोनों ही जीवन का हिस्सा है। हमें सुख दुख को समान रूप से स्वीकारना चाहिए और धैर्यपूर्वक सहन करना चाहिए। लोभ, अहंकार, काम वासना, ईर्ष्या जैसे अविकारों से मुक्त रहो। इन नकारात्मक विकारों से मुक्त होकर हमें प्रेम, करुणा, नम्रता और भक्ति के साथ अपना जीवन जीना चाहिए, जो हमें जीवन में सफलता और शांति प्राप्त करने में मदद करती है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आशा है यह वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। कमेंट बॉक्स में लिखिए जय श्री राधे कृष्ण। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।